तो मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑथर, सीए पास द रियल एस्टेट। आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने आया हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जहां अक्सर मेरे क्लाइंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मेरी माताजी हैं या मेरी वाइफ हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है, वो गृहिणी है, तो क्या उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अक्सर ये प्रश्न मेरे से कई जगह पर पूछा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लिया जाए और मेरे क्लाइंट के साथ साथ आप सबको इसका फायदा लिया। आज मैं आपको 4 ऐसे फायदे बताने वाला हूं जिन्हें आप जानकर निश्चित ही रूप से आप रिटर्न फाइल करेंगे। जो गृहणियां होती हैं वो ये मानकर अपना रिटर्न फाइल नहीं करती हैं क्योंकि कोई आय नहीं है, तो आय नहीं है तो क्यों अपना रिटर्न फाइल करें। लेकिन मेरा मानना है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि आपने साल भर में क्या कमाया उसका आय व्यय का ब्यौरा देना है। देखिए, रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स चुकाना है। टैक्स चुकाना और रिटर्न फाइल में बहुत अंतर है, जिसे जानकर निश्चित रूप से आप रिटर्न फाइल करने के लिए पहल करेंगे। तो सबसे पहला फायदा मैं आपको ये बता दूं, अगर आप गृहिणी हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है तब भी आपको आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि 5 लाख तक की आय पर वैसे भी कोई टैक्स नहीं है। फाइल करते तो सबसे पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको लोन लेने में वो पेपर काम आएंगे, या हो सकता है आपके हस्बैंड का कोई बिजनेस हो या आप कोई मकान खरीदने जा रहे हो और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कम पड़ रही हो, तो उस कंडीशन में आपके जो रिटर्न्स है वो सपोर्ट के रूप में काम आएंगे। या दूसरी तरह से कहें कि आपके हस्बैंड कोई बिजनेस लोन लेने जा रहे हो तो वो आपके जो आयकर रिटर्न्स हैं वो एक प्रकार से गारंटी देने के काम में आएंगे। दूसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग अक्सर बचत पर ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप एक गृहिणी हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके हस्बैंड से कोई ना कोई एक मंथली आपको एक पैसा दिया जाता हो घर खर्चे के लिए। तो जहां तक मेरे को आइडिया है, मेरी माँ के बारे में जानता हूं, तो वो पिताजी हमारे जो भी पैसा देते हैं मम्मी को, तो उसमें से कुछ ना कुछ वो पैसे बचा लेती हैं और इस तरह वो अपनी सेविंग करती चली जाती। तो सेविंग करते करते जब वो बैंक में डालती हैं, और अगर ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपकी जो बैंक में क्या होता है, पैसे थोड़े थोड़े कर काफी जमा हो जाते हैं और उस बैंक से आपको ब्याज मिलता है, अगर वो ब्याज की राशि 40,000 से ऊपर हो जाती है तो उस पर टीडीएस भी कटता है। तो दोस्तों, अगर आप रिटर्न अपना फाइल करते हैं, अगर आप अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो निश्चित है कि वो जो आपका टीडीएस कटा होगा उसे रिफंड लेने में काम आएगा। कई बार क्या होता है कि आपको विदेश में घूमने जाना है या विदेश में आपको कहीं जाना होता है, तो उसके लिए आपको वीजा आवेदन करना पड़ता है। तो वीजा आवेदन करने के लिए आयकर रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आयकर रिटर्न से वेरिफिकेशन होता है। कुल मिलाकर ये मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर आयकर रिटर्न की आपसे कापी मांगी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई फायदे हैं। आईटीआर फाइल करने का चौथा फायदा यह है कि अगर मान लो आप किसी ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से आप जर्नी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह में या किसी भी तरह आप कोई यात्रा कर रहे हैं और दुर्घटना के समय सरकार आपको कुछ क्लेम देना चाहती है, जो आपकी इनकम होती है, उस इनकम जो आपकी इनकम होती है, जो आपका आईटीआर फाइल होता है, उसका कम से कम आपको 10 गुना आपको उसका मुआवजा मिलता है। तो 4 जो फायदे मैंने संक्षिप्त बताना चाहता हूं। सबसे पहला फायदा तो आपको अपना लोन लेने में गारंटी देने काम आएगा। दूसरा फायदा, आपको टीडीएस रिफंड लेने में काम आएगा। तीसरा फायदा, आपको वीजा आवेदन करेंगे उसमें काम आएगा। और चौथा फायदा, जो कि बीमा दुर्घटना हो जाती है, कहीं गवर्नमेंट किसी ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे होते हैं और दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना के समय सरकार आपको मुआवजा देती है। तो मुआवजा का असेसमेंट करने के लिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि उसी इनकम के आधार पर आपको 10 गुना मुआवजा मिलता है। तो दोस्तों, 4 फायदे तो मैं आपको 2 बोनस भी देना चाहता हूं। सबसे पहला बोनस भी देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, आपके पास कोई मकान है, या आपसे पूर्वजों से या कहीं से आपको विल के रूप में, वसीयत रूप में मकान मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल गेन होगा उसको छूट लेने में काम आएगा। यानी कैपिटल एसेट्स की कैलकुलेशन में आपका जो आईटीआर है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारतीय बचत करते हैं, तो आप बचत करते करते अगर वो निवेश की आय जो है वो एग्जम्पशन सीमा से अगर ऊपर चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। तो अगर मैं संक्षिप्त में ये बात कहूं दोस्तों, कि आपको आपका अपना आईटीआर, यदि आपकी कोई इनकम नहीं है, अगर आप गृहिणी हैं, तो भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं। जो सबसे बड़े 4 फायदे वो मैंने आपको। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको आईटीआर से लेकर और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपसे मुझसे संपर्क करना चाहते हैं
और मुझसे आप संपर्क करना चाहते, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आईटीआर रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आयकर रिटर्न फाइल करना और टैक्स चुकाना दोनों में बहुत अंतर होता है। उम्मीद है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो पर चर्चा करना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।